ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड आज फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत, फिर एक नए वीडियो की शुरुआत जो हमारा चैप्टर होने वाला है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, है ना। ये चैप्टर को डिटेल में एक एक पार्ट में करके वीडियो में टुकड़े टुकड़े में करके मैं चीजों को याद कराने का, आपको डिलीवर करने का ट्राई करूंगा और आई होप कि मैं पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगता है आपको वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, ये साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह आपको काम करेगा। ये नंबर पे आप हाय अभिषेक सर करके मैसेज कर दीजिएगा, यहां से आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही क्लास 12 कॉमर्स की स्टडी चालू होगी उस पे सारे अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। और ये चैनल, ये जो नंबर रहेगा, आप व्हाट्सएप, आपको कोई भी डाउट होता है, पर्सनल डाउट होता है, कोई भी चीज पढ़ाई में डाउट होता है, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, ये 4 सब्जेक्ट में आप कहीं पे भी डाउट फेस करते हैं, ये नंबर पे आप पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके सो बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मीनिंग दिया हुआ है और साथ में उसके लिमिटेशन के बारे में डिस्कस की गई है। लिमिटेशन का मतलब क्या, उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आगे के जितने भी टॉपिक्स पढ़े तो आपके क्लियर रहे। लेट सपोज कीजिए ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, दोनों का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे ताकि चीजें आसान रहे, आगे की चीजें समझने में दिक्कत ना आए। देखो, इसको हम समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पे और इस पर्सन को हम समझेंगे डेवलपमेंट के तौर पे। ध्यान देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है या क्या है वो समझ में आएगा आपको। अभी देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं, ये बंदा 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करता है, पैसा कमाता है ना। और ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज पे ही बिलीव करता है। ये उस पैसे से ऐसा नहीं कि घर खरीद रहा है या अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहा है, कोई भी चीज ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ किस चीज पे फोकस कर रहा है, लाख रुपया महीना कमा रहा हूं, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं, मतलब सिर्फ अपने इनकम पे फोकस कर रहा है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है सर, ये पर्सन जो है लाख रुपया पर मंथ कमा भी रहा है और साथ में जो वो पैसा कमा रहा है उस पैसे को अपने बच्चों के बेटर एजुकेशन के लिए, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे देता है, अपने फैमिली को प्रोवाइड करता है, रहने के लिए पैसा वो खर्च करता है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ इनकम की बात हो रही है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव चेंज की बात हो रही है ना। लाख रुपए कमा रहा हूं, 2 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख कमा रहा हूं, तो ये किस चीज की बात हो रही है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज की। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ किस चेंज की बात करता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी की भी बात करता है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाता हूं और यहां पे आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं कंट्री के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस होंगे। ध्यान देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ मींस continuous increase in the real national income and the real per capita income, है ना। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर आदमी का इनकम जनरेट हो रहा है, हर आदमी का इनकम बढ़ रहा है ना। कंट्री का भी नेशनल इनकम बढ़ रहा है और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ये पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, कहीं पे ऐसा दिखा कि कंट्री का डेवलपमेंट भी और बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ रहा है? नहीं, सिर्फ क्या देखते हैं कि कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए और पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसी कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन सा चेंज बोला जाता है, क्वांटिटेटिव चेंज। ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है,
क्वांटिटेटिव चेंज। ओके, बढ़ते हैं आगे सर, इसके क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर ओनली क्वांटिटेटिव चेंज। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज पे फोकस करता है, क्वालिटेटिव चेंज पे नहीं फोकस करता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। नैरो क्यों है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि ये सिर्फ इनकम की बात कर रहा है। भाई ओवरऑल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा है, सोसाइटी का क्या फायदा हुआ उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ ये किसकी बात कर रहा है, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, नैरो होता है ना। नैरो का मतलब होता है बहुत वाइड नहीं होता, इसके छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इट इज ओनली रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसका रिलेशन सिर्फ किसके किसके साथ है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से। इट डज नॉट गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी वेलफेयर। इसको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम सिंपल सा उनको बात बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ना, ठीक है, वहां का प्रोडक्शन बढ़ना, वो गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना, सिर्फ इतना ही तक सीमित रहेगा, ठीक है। और ये रहे हमारे लिमिटेशन, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही पॉइंट को बार बार घुमा घुमा कर लिखा गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझना ध्यान से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिमिटेशन, या तो आपके एग्जाम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट मीनिंग, अगर डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता है तो 1 मार्क का पूछा जाता है, अगर लिमिटेशन पूछा जाता है तो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपसे जब लिमिटेशन पूछा जाए इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जितने भी मैं नोट्स अवेलेबल कराता हूं ना, एज पर द मार्क्स अवेलेबल कराता हूं कि कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अच्छा सर, इसको मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ में तो एक सिंपल सा मीनिंग दिया था कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा क्यों बोल दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस? मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज की बात नहीं करता है, इसमें साथ साथ में क्वालिटेटिव चेंजेस भी रहता है ना। देखो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो रहता ही है, मतलब इनकम तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट भी होता रहता है, कंट्री का प्रोग्रेस भी होता रहता है। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ओके आगे बढ़ेंगे, लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक 3 मार्क में पूछा जाता है तो उसको थोड़ा 5 पॉइंट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो लिमिटेशन ये रहा, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। इन रियल सेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी कंट्री का तो वो कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री की अगर मैं बात करूं, जिस कंट्री में आप रहते हो, ऐसा बोल रहे हैं ना कि हमारी कंट्री बहुत स्पीड डेवलपमेंट हो रही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है, लेकिन क्या बारिश हो रही है तो देखो रोड पे पानी भर जा रहा है ना। आपको कंट्री में देखने को मिलेगा कितने लोग भूखे सोते हैं, है ना, दिन में कई लोग भूखे सो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं रियल सेंस की बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री में जो लोग ह्यूमन रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, इसको डिफिकल्ट है मेजर करना, है ना। मेजर करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज आता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। अरे भाई क्वांटिटेटिव को तो मैं मेजर कर लूं, नंबर है ना, तो इसको इजीली मेजर कर लूं, क्वालिटी को कैसे मेजर करोगे, है ना। तो इसके अंदर दोनों चीजें आती है, इसलिए इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
इन रियल सेंस। जो लोग कंट्री के अंदर रह रहे हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा नहीं हो जाता है अगर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो। ये पहला पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। 3 पॉइंट था, इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा, इसको मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज भी है और साथ में क्वांटिटेटिव चेंज भी है। तीसरा, कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है ना। सब लोग के लिए रहने का अच्छा घर, खाने पीने का, फिर सैनिटेशन फैसिलिटी, जरूरी नहीं कि वो सारी भी चीजें अच्छी हो रही हो, ठीक है। ये था पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिमिटेशन। आगे हम बढ़ रहे हैं, ये वीडियो में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 5 पॉइंट होगा, अच्छे से नोट्स बना के याद कीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये आंसर को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग लिख देंगे। जैसे आप पहले एक पैराग्राफ में आप वो लिख देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, है ना। उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक वेलबींग है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो सारा चीज मेंशन कर देंगे। उसके बाद स्टार करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या दिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, चलता रहता है, चलता रहे। मान लो कोई कंट्री डेवलपमेंट का सोच ली, है ना, तो रोड्स बनाती है, जितने भी जगह उसके हैं उसके रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्ड करना, कॉलेजेस, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। ये स्लो होता है डेवलपमेंट, चीजें दिखेगी कि धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। बनने के बाद बड़ा मजा आ जाता है, देखें रोड पे, हाईवे पे सनासन सनासन गाड़ी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चीजें आसान हो गई है। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे, इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। भाई हमने प्लान कर लिया, जैसे एज अ स्टूडेंट सोचो ना, आपने प्लान कर लिया कि मेरे को फर्स्ट रैंक लाना है क्लास में। अब आपने प्लान कर लिया, अब उसको मेंटेन भी करना है, पूरा साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 1-2 दिन के जोश से नहीं होता, बस उसी तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा, है ना। देखो विच इज इजी टू स्टार्ट, आसान चालू तो कर लिया, बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, लेकिन इसको लेकर चलना, डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर दोनों टाइप का चेंज देखने को मिलता है। देखो कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, मतलब ये कौन सा चेंज देखने को मिला, क्वांटिटेटिव चेंज। देखो इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट national income increases, which is quantitative change, and due to research the product improve, which is क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो रहा था, सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रहा था, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंज होता ही है, साथ में उस पैसे को यूज करके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहां के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको अच्छे से कस्टमर को अवेलेबल कराना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव चेंज। मतलब इस कंट्री के अंदर में दोनों टाइप का चेंज देखने को मिलता है। देखो इट कंसिडर बोथ टाइप ऑफ चेंजेस। इस ऐसे टाइप के कंट्रीज में क्या होते हैं, दोनों टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट देयर इज मोर फोकस ऑन क्वालिटेटिव चेंज। लेकिन ज्यादा फोकस इनका कहां रहता है, क्वालिटेटिव चेंज पे रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट था कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि स्लो है लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है, एक बार शुरू हो गया तो उसको मेंटेन करना रहता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज, जिसमें हमने क्या देखा कि नेशनल इनकम बढ़ता है, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो मतलब कौन सा चेंजेस आ रहा है, क्वालिटेटिव चेंज। और इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन फोकस होता है वो होता है क्वालिटेटिव चेंज पे। दोनों चीज को लेके चलता है, लेकिन ज्यादा फोकस उसका कहां रहता है, क्वालिटेटिव चेंज पे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके सो बच्चों देखते हैं थर्ड पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट को, क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस हुआ है यहाँ पे। चेंजेस इन डिमांड, लेबर बिकम्स मोर डायनेमिक। अच्छा ऐसा क्यों बोला जा रहा है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या ऐसा होता है कि डिमांड में बदलाव आता जाता है, डिमांड इंक्रीज होता है। और अगला पॉइंट बोला है कि लेबर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है ऐसे कंट्रीज का, क्यों वो देख लेते हैं। अंदर क्या लिखना है ध्यान दीजिए। चेंजेस इन डिमांड, देखो
देयर इज राइज इन द इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, जैसे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलेगा मतलब उनका इनकम इंक्रीज होगा। वही तो बोला, देयर इज राइज इन द इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट। अच्छा, इनकम बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, सामान का डिमांड बढ़ाना शुरू करते हैं। देखो, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट का फेज शुरू होता है, द डिमांड फॉर बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज। तो शुरू में कैसा होता है कि लोग अपने जो बेसिक जरूरतें होती है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट विद द टाइम देयर इज राइज इन डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे लोग लग्जरी गुड्स की तरफ मूव होने लगते हैं, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट होता रहता है और उनके हाथ में पैसा आता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस कंट्री में होता है वहां पे लेबर जो होता है बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब कि कोई भी काम करने को कैपेबल होता है, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर। डेवलपमेंट के कारण क्या होता है भाई, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है मतलब क्या, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा स्किल अवेलेबल कराया जा रहा है, कंप्यूटर का एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है उनके पास, है ना, टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं। तो डेवलपमेंट के कारण क्या होता है कि लेबर का एजुकेशन एंड स्किल में बढ़ोतरी होता है, विच हेल्प्स टू मेक लेबर मोर डायनेमिक। अब लेबर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, एकदम कॉन्फिडेंस में रहता है कि भाई मुझे कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगा, है ना। उसको अच्छा नॉलेज मिला, अच्छा स्किल समझाया गया है, सिखाया गया है, तो उसे कैसा होता है ना कि उसका स्किल इंक्रीज होता है। ये है पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चलिए सो बच्चों देखते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको ये भी देखने को मिलता है कि वहां टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब भाई किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, अगर मान लो किसी को भी अपने आप में चेंजेस लाना है, देखो अभी मान लो ये एक स्टूडेंट था, अभी तक 40% ला रहा था, अगर वो 80% लाना चाहता है तो भाई बदलाव तो करना पड़ेगा। बस उसी तरीके से कंट्री भी क्या करती है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहती है तो वो अपने टेक्नोलॉजी में बदलाव लाती है, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट लीड्स टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जो भी कंट्री डेवलपमेंट का राह पकड़ती है तो उसके टेक्नोलॉजी में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। देखो, वी कैन सी दैट देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। पहले क्या यूज होता था, फायर वाटर ये सारी चीजों को यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज होता था। पहले जो ट्रेन चलता था, देखते होंगे कोयले से चलता था ट्रेन, है ना, कोयले का आग जलता था, फिर उसके वेफर बनते थे, देन उस तरीके से गाड़ी अपना एनर्जी प्रोड्यूस करके चलता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, आज इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू हो गया। तो यही तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। देखो, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम कोल फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी। आजकल मशीनें लोहा, आयरन, कोल ये सारी चीजों का यूज कर, आज तो कोल का भी यूज हटा दिया गया। डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है तो हम किसकी तरफ मूव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना शुरू कर दिए हैं, है ना। हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए, ये वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया सर, ये वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और उसका लिमिटेशन क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कंप्लीट किया। भाई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक को, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो ये 5 पॉइंट है और वो मीनिंग बताया। अब क्या जान लोगे भाई, 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, एकदम पागल की तरह मत रहो। जितना मैं नोट्स दे रहा हूं तो उसको अच्छी तरीके से बना के अच्छी तरीके लिखो, सीखो, रटो। 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, लिखो, सीखो, रटो। कॉन्सेप्ट समझना, लिख लेना और इसको रट लेना, बस बात खत्म। चीजें समझ के रटोगे ना तो चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक आपको क्लियर रह पाएगा और याद रह पाएगा, ठीक है। सिर्फ रटना मत, फंस जाओगे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलने का, कभी भी वीडियो को लाइक कर देने का, वीडियो आपके दोस्तों में शेयर कर देना जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।